सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी सबसे मन पसंदीदा ट्रांसमिशन जो कि एशिया कप के लिए हो रही है, आपके सबसे पसंदीदा पैनलिस्ट के साथ, जिसका नाम है खेल का जुनून, प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन एंड वार्डरोब, स्पॉन्सर्ड बाय अरूबा फैशन वेयर। नाजरीन, आज 6 सितंबर का दिन है, तो आइए 65 की जंग की तरफ चलते हैं कि 6 सितंबर का ही वो दिन था जब हमारे रिवायती हरीफ भारत ने ये दावा किया था, एक तो गैर एलानिया जंग का आगाज़ कर दिया रातों रात, और फिर ये दावा किया कि सुबह का नाश्ता लाहौर में होगा। खैर, नाश्ता तो हुआ और वो सिरी पाए का नाश्ता था, लेकिन लाहौर में नहीं, मैदान जंग में हुआ, जिसमें सिरी हमारे रिवायती हरीफ के जवानों की थी और पाए हमारे फौजियों के थे, जो कि ठुड्डों की शक्ल में उन पर बरसे। और यही सिलसिला जारी रहा। आज हमें अपने शौदा को जो है वो याद रखना चाहिए, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इत्मीनान का सांस ले रहे हैं, और ऐसे दोगले और बुज़दिल हरीफों को जो कि रात की तारीकी में बगैर ऐलान किए जंग पर आ जाते हैं, उन्हें नाको चने चबवा रहे हैं। भारत यहीं पर रुकता नहीं है, बल्कि उसकी हटदर्मी जारी रहती है, खा वो सियासत हो, जंग का मैदान हो या खेल का मैदान। हर जगह हर वक्त भारत हमारे खिलाफ डटा रहता है। ऐसा ही एशिया कप में हुआ, जब एसीसी में उनके पसंदीदा जे शाह एज अ प्रेसिडेंट आ गए और उन्होंने हर वो मैच जो कि पाकिस्तान और भारत का था उसके खिलाफ जिस हद तक कोशिश कर सकते थे, जाते हुए अपनी पसंद का वेन्यू चूज़ किया, जहां पर उनके पास एक्सक्यूज़ मौजूद हो, सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात का ताना दिया, जबकि उन्हीं के खेलते वक्त यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम भी आ गई है और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। उसके बावजूद भी जे शाह अपनी ही कौम के सामने, अपने ही क्रिकेटर के सामने एक तमस्खर बन के रह गए हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लेजेंडरी इंडिया क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने ट्वीट्स भी किए और ये बताया कि सुनील गावस्कर का स्पेशली मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि खेल को खेल रहने दीजिए, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, इस पर आप काली ज़रब लगाने की कोशिश ना करें। खैर, सुधर जाइए, आज के दिन हम यही आपको पैगाम देना चाहेंगे, और अगर नहीं आप समझ रहे हैं तो 1965 की वीडियो निकालिए और रिवाइंड करके देख लीजिए। खैर, अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूँ, और अब आज के मैच पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मीशा इमरान, जिनके स्टैट्स और एंकरिंग आपके सामने है और बहुत ही खूब सराहा भी जाता है। वेलकम टू द शो मीशा। थैंक यू वेरी मच। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज, पसंदीदा, बेहतरीन, जीनियस और नॉलेज का खजाना। ये सारे इंसाइक्लोपीडिया ही कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने हदफ करने को कहा था ये लफ्ज़, इसलिए मैं ये यूज़ नहीं कर रहा। शोएब अलवी साहब, वेलकम टू द शो सर। वेलकम। और उन्हीं के साथ सॉरी सर, कुछ कह रहे थे? सॉरी, मैंने कहा वेलकम टू ऑल ऑफ यू आल्सो। ओह, थैंक यू सर। और नाज़रीन, उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है क्रिकेट की आन, बॉलीवुड की शान और हमारे शो की जान, मोहसिन हसन खान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिल्कुल सर। और आज का नाजरीन मैच आप लोगों ने यकीनन देखा होगा, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। वन साइडेड था ऑल्दो, लेकिन फिर भी हम पता नहीं क्यों 40वें ओवर तक पहुंचे, ये बताएंगे आपको मीशा। बिल्कुल, लेट्स गो ओवर टू द मैच समरी। आज एशिया कप का 7th मैच खेला गया बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट, जिसके बाद हुआ कुछ यूं कि उनके जो ओपनर्स हैं, नईम ने 20 रन बनाए, लिटन दास ने 16, शकीबुल हसन ने 53, मुशफीक उर रहीम ने 64। ये इनकी लगी थी मुशफीक उर रहीम और शकीबुल हसन की 5th विकेट पार्टनरशिप, जो 100 रन तक पहुँच गई। इससे पहले बताती चलूँ कि पावर प्ले में ही इन्होंने 4 विकेट्स लूज़ कर दी थी। अगर हम अपनी बॉलिंग की तरफ देख लें तो हारिस रऊफ ने 4 विकेट्स हासिल की और इसी मैच में उन्होंने अपनी 50th ओडीआई विकेट हासिल की है। नसीम शाह अमेजिंग नॉक के साथ गए हैं, 3 उन्होंने, अमेजिंग स्पेल था उनका, 3 उन्होंने विकेट्स हासिल की हैं। शाहीन ने 1, फ़हीम अशरफ ने 1 और फिर इफ्तिखार अहमद ने भी 1। दूसरी जानिब अगर हम सेकंड इनिंग्स पे आ जाएं, इमामुल हक ने 78 रन्स किए, रिजवान ने 63, फ़खर जमान ने 20 और बाबर आजम 17 रन्स बना सके हैं आज के मैच में। जिसके बाद अगर हम बॉलर्स पे आ जाएं, बांग्लादेशी बॉलर्स, दैन शरीफुल इस्लाम ने 1 विकेट हासिल किया, तस्कीन अहमद ने 1, मेहदी हसन मिराज ने भी 1 विकेट हासिल की। जिसके बाद पाकिस्तान वन द मैच बाय 7 विकेट्स और 193 रन्स जो थे वो हम लोग ने बना लिए। तो आज के मैच में हम लोग जीत गए हैं। एंड नेक्स्ट मैच देखते हैं क्या होता है। सुपर फोर्स का पहला मैच था जो पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे। सो ओवर टू यू सुहेब साहब। राइट नाजरीन, आपने देखा होगा पाकिस्तान बांग्लादेश का एनकाउंटर, लेकिन सवाल ये उठता है कि एशिया कप की तारीख में 1984 से शुरू हुई है,
एशिया कप की तारीख में पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला मैच कब हुआ, यानी एशिया कप में? 1984 में, 1986 में, या 1995 में, या 1997 में? क्या बात है जी, बड़ा ट्रिक क्वेश्चन हो गया है, खतरनाक किस्म के आंसर्स आ गए हैं, पूरे 10 साल का गैप आ गया है, पता नहीं क्या सही जवाब होगा। एशिया कप की तारीख में एशिया कप की तारीख में पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला मैच कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने हैं, 1984, 1986, 1995 या 1997। सही जवाब देने के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुली हुई हैं और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी सही जवाब दे सकते हैं। देने वाले को मिलेगा ये गिफ्ट हैम्पर, जो कि है किसकी जानिब से मीशा? खालिद स्वीट्स, और एक टी शर्ट भी मिलेगी मोहसिन हसन खान की साइन हुई हुई, और जो होगी फैशन वेयर। बेहतरीन। चलते हैं प्रेडिक्शन की जाने पर, देख लेते हैं हमने जो प्रेडिक्ट किया था किस हद तक सही साबित हुआ और हमारा टोटल आज का प्रेडिक्शन स्कोर क्या है सर, क्योंकि जो फाइनल में जीतेगा उसे कोई ना कोई इनाम मिलेगा, हारने वाले की जानिब से इनाम हम बाद में डिसाइड करेंगे। स्कोर ये रहा, तो सबसे पहले बताइए जी क्या आ रहे हैं स्कोर्स? अच्छा, स्क्रीन पे हम सबकी शक्लें आ गई हैं और नाम आ गया है, लेकिन स्कोर अभी तक नहीं आया है। साथ आ रही थी, अब स्कोर आ गया भाई। सबने पाकिस्तान कहा था। मीशा 4 पॉइंट्स और शुएब साहब आपके 3 पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल में आपकी प्रेडिक्शन, मेरी प्रेडिक्शन तो उल्टी आती है। आप सबसे आगे चल रहे हैं। मैं पता नहीं क्यों आगे, मैं बारिश वाली प्रेडिक्शन आगे हो गई है ना, ये बारिश वाला पॉइंट जो है ये मैं रेस कर गया, और ना मोहसिन साहब आपसे आगे जाने की मेरी कोई ना ख्वाहिश थी ना जरूरत थी। अब आप देखें, मैं ऐसी ऐसी टीमें चूज करूंगा जिन्होंने हारना ही हारना है। नहीं, आप आगे जाएं प्लीज़। आप अच्छा जवाब देते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती है। क्या बात है सर, आपका बड़प्पन है। और आपसे ये एक सवाल मैं करना चाहूँगा आज के मैच के हवाले से, जो कि सब जानना चाह रहे हैं, स्पेशली मैं तो बहुत ही शदीद तरीके से जानना चाह रहा हूँ। सर 4 विकेट्स गिराते हैं हम, ठीक है जी, पहली जब भी हमारी बॉलिंग आती है, या हम फिर उसके बाद इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि 5वीं विकेट की 6ठी विकेट के साथ पार्टनरशिप लग जाती है 100 की, कभी 138 की, कभी 142 की, और कभी तो मैच ही ख़त्म कर देते हैं ये मिलके दोनों। हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं, ये वजह है, या सामने वाली टीम बहुत ही अच्छा खेल लेती है 5वें नंबर पे आके और हमारे स्पिनर्स अटक रहे हैं? रीज़न क्या है कि 5वीं विकेट की पार्टनरशिप इतनी लंबी हम देते हैं? फहीम, कॉम्बिनेशन है दोनों का। कभी रिलैक्स हो जाते हैं, कभी सामने वाले बहुत डिटर्मिन्ड हो जाते हैं। अब मुशफिक और रहीम जो है ना, ये बड़ा गट्सी प्लेयर है। शाकिब अल हसन तो है ही, लेकिन उसमें फ्लैम्बोयेंसी बहुत ज़्यादा है, वो फिर भी एक चांस देता रहता है। लेकिन मुशफिक और रहीम जैसे अपना जावेद मियादाद नहीं खेलता था, उस टाइप का प्लेयर है ये फंस के खेलता है जहाँ देखता है, इसीलिए बड़ा अच्छा टॉप मिडिल ऑर्डर है वो। तो जब आता है आप 90% इसको नोट करेंगे, ये एंड तक कोशिश करता है टीम को ले जाने के लिए। तो इन दोनों ने लिया। हमारी थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक हम कर सकते थे। देखिए, जब आप गेम को डोमिनेट कर रहे हैं ना, जो आपने बड़ी सही बात कही, कभी निकलने नहीं आते उसको उस ग्रिप से, ठीक है? कि अगर आप देख रहे थे थोड़ा सा फास्ट बॉलर का कुछ हुआ है, शायद आपसे 2 ओवर कराए थे जल्दी जी, ये फील्डर खड़े करके उनके ऊपर, अगर आप लेट से 1 ओवर में 10 रन भी देखिए, 1 विकेट ले लेते तो 47 for 4 था ना जी, तो इनकी तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसलिए मुशफिक और रहीम और शाकिब अगर आउट होते जल्दी तो ये 125 से ज़्यादा स्कोर नहीं करते। एग्जैक्टली ऐसा ही होता। तो ये गिमिक्रीज होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलनी पड़ती हैं, ये प्री प्लान नहीं होती। ये आप देखते हैं क्या हुआ है ग्राउंड पे, अच्छा ही हुआ, अब ये कर। बाबर इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं ना, उनके कोचेज उनको बता रहे हैं इम्प्रोवाइज करने के लिए। वो जो प्लान सुबह लेकर आते हैं रात तक उसे ही फॉलो करते हैं, चाहे मैच में कुछ भी हो जाए। अब इसमें आपकी और मेरी गलती तो नहीं है ना। देखिए, बाबर को साथ, बाबर ठीक है, बड़ा अच्छा है, लेकिन बाबर, आप सही कह रहे हैं, बाबर इज़ नॉट अ मैन ऑफ एक्साइटमेंट कि अच्छा ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। वो अब जो ऐसे वक्त में क्या होता है, जो कैप्टन होता है ना, वो बैट्समैन को इतना अनईजी कर देता है कि वो सेटल नहीं होने देता उसको। कि आता है जैसे नया बैट्समैन आया, 40 पे 4 लगे हुए, अब मुझे यहाँ खड़ा होना है विकेट पे, मैं कोई उल्टा सीधा शॉट भी नहीं मार सकता। उल्टा सीधा शॉट मारेगा, चलिए 6 मार देगा बीच में से, लेकिन उस पर आउट भी हो गया। आउट हो गए तो 5 आउट हो गए, इस तरह 6 आउट हो गए। तो यू हैव टू प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। के आपने आके, अब शादाब एक ऐसा बॉलर है, इतना बड़ा लेग ब्रेक नहीं करता, इतना बड़ा गुगली नहीं करता, वो बीच बीच में गेंद करता है, ठीक है जी। उसका थोड़ा सा लेग ब्रेक होता है, थोड़ा सा गुगली। उसके बाद जो मैं अभी तक सोच रहा था, आई एम वेरी सरप्राइज वेब, इसने फ्लिपर क्यों नहीं डेवलप किया अभी तक। फ्लिपर इज़ अ बॉल जो कि अच्छे, इस मौके पे ख़ास तौर पे, आमतौर पे आप देखें जब बैट्समैन जाता है फॉरवर्ड खेलने चले जाता है, अब वो सोचता है लेग स्पिन होगी या गुगली होगी, और ठक करके फ्लिपर लगती है, आउट। तो फ्लिपर इज़, शेन वॉर्न के पास आप यकीन कीजिए ना कोई बड़ा लेग ब्रेक था,
नो कोई बड़ी गुगली थी, लाइन थी, लेंथ थी, छोटे सा लेग ब्रेक करता था, बहुत छोटी सी गुगली करता, बल्कि गुगली ना होने के बराबर थी। लेकिन फ्लिपर ऐसा था कि जिसने मेरा ख्याल, अगर मिसाल दे रहा हूँ आपको, 100 में से 90 उसने फ्लिपर पे आउट किए, सीधा सीधा गेंद विद इन द स्टंप। तो यहाँ मैं एक, जैसे हम कहते हैं ना कि लड़कों के पास एक चीज़ है तो उसको डेवलप कराएं, एक और क्वालिटी उसको आपके पास अपने मुल्क में मौजूद है लेग स्पिनर्स, उसको इसको फ्लिपर सिखाओ। फ्लिपर इज़ सच अ बॉल के इस वक्त पे ख़ास तौर पे मैं आपको एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, मैं कितना भी अच्छा बैट्समैन हूँ, मैं जब जाऊँगा ना तो मैं बोलूँगा कहीं मुझे गेंद पे शुरू में बीच में पैड पे ना गेंद लग जाए, मैं एलबीडब्ल्यू आउट हो जाऊँगा। तो ये टाइप की चीज़ें होती हैं जो अपना इसको आप गिमिक्री कह लें या आपको टैक्टिक्स कह लें कि फ़ौरन ऐसा प्रेशर डालो कि नया बैट्समैन भी आके उल्टा सीधा कोई शॉट, अब मैंने कहा ना अगर एक ओवर में 10 रन भी कर गया नो प्रॉब्लम, वो इतना बड़ा पार्टनरशिप रोकनी है, पार्टनरशिप रोकनी। और अगर वो कर, लेकिन अब मैं इस तरफ आऊँगा, यहाँ मुशफिक को और उसको शाकिब को जाता है बहुत बड़ा क्रेडिट कि अगेंस्ट सच अ गुड बॉलिंग अटैक, स्टार्टिंग फ्रॉम शाहीन, रऊफ़ और ये अपना नई नसीम शाह, तो इसको आज उससे भी अच्छी बॉलिंग की है, विकेट नहीं ली है इसने, नहीं अपना जो चौथा इफ्तिखार ने तो विकेट ली है, इफ्तिखार ने विकेट नहीं मैं उसकी फ़हीम अशरफ बहुत अच्छी बॉलिंग, एक विकेट लिया, अच्छा, लेकिन उससे बड़ी एक्यूरेट बॉल की है। और इफ्तिखार को इनको चाहिए कि उसको बॉलिंग करवाएं, उसको ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग कराएं, उसको आदी बनाएं, बिकॉज देखिए ऑफ स्पिनर बहुत, इस तो हमारे पास टीम में ऑफ स्पिनर है नहीं कोई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक जेन्युइन, उसको कराएं कि हमारे पास एक वेपन हो, जहाँ कोई लेफ्ट हैंडर आया, लेफ्ट हैंडर के लिए हमेशा ऑफ स्पिनर काम आता है, राइट हैंडर के लिए लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर काम आता है, तो दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन आज तो लेफ्ट आर्म नहीं खेला टीम में, लेकिन वैरायटी देखिए कितनी है, लेग स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी है। मैं आपसे कल जो ये बात कह रहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आई कैन वेरी प्राउडली से दैट कि दिस इज सच अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स, फास्ट बॉलर, जो हमारी टीम है, कंप्लीट टीम, जो हमारी टीम है। सर सॉरी टू कट यू सर, एक कॉल आई हुई है, कॉलर हमारे, बस मैं कह रहा हूँ ये मेरे हिसाब से दुनिया की बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम है जी। कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। फरमाइए हेरा, आप जवाब देना चाहेंगी? सवाल आपने सुना सोहेब साहब का? जी मैंने सवाल सुना है, आपका जवाब है 1997। 1997, 97। आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे टिकटॉक वाली भी देखते हैं हम, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे लगते हैं हमें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिएगा, जवाब भी अभी आपको मिल जाएगा, हो सकता है हैम्पर भी मिल जाए। थैंक यू सो मच। सोहेब साहब से आपका सवाल जो था। सोहेब साहब, हम स्पेसिफिक प्लेयर से थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन आज जो स्कोर हुआ है 193, हम हमेशा बोलते हैं कि लाहौर की जो पिच है वो रोड है, उस पर तो रन्स लगते ही लगते हैं, तो अब ये पिच की तब्दीली है, ये हमारे पेसर्स नहीं आती। एक तो पेसर्स ने बहुत लाजवाब बॉलिंग की, उसके बाद भाई जो फ़हीम ने पॉइंट आउट किया, समथिंग हैपन्स 5th विकेट पार्टनरशिप में, या तो हम ज़रा सा रिलैक्स हो जाते हैं भी, या हम फील्ड स्प्रेड आउट कर देते हैं और हम इंतज़ार करते हैं कि बॉलर बल्लेबाज कोई गलती, तो एक तो ये था। दूसरा आई थिंक 50 रन आराम से और बनाते, 50 क्या 60-70 बनाते, उसकी वजह ये मुशफिक और रहीम ने जो शॉट खेला, आई मीन इट वाज अमेजिंग। आपका पता नहीं कितने 12-13 ओवर पड़े में, एंड ही कम्स डाउन द विकेट एंड हैज़ अ हॉइक, जबकि शकीब उसी बात आउट हुआ था। देखिए शकीब का शॉट बनता था, वो बॉल शॉट थी, बिल्कुल बाउंड्री पर खड़ा, ज़रा सा बल्ले के टॉप पे लगी, मिडिल में लगती, वो स्टैंड्स में जाती, लेकिन मुशफिक और रहीम का शॉट नहीं बनता था। कोई सवाल ही पैदा नहीं है। आप 5वां आउट हो चुका है, आपका कप्तान जा चुका है, यू आर, जैसे मोहसिन ने बिल्कुल सही कहा कि मुशफिक का अगर आप करियर देखें, ही प्लेज टिल दी एंड, वो प्लेज विद द टेल, जैसे जावेद मिर्ज़ा टेल के साथ खेलता था, आसिफ इकबाल यूज्ड टू प्ले विद द टेल, यू नो, अमेजिंग। तो ये वो वाले खिलाड़ी हैं, बट जिस तरीके से वो आउट हुआ वहाँ से आई थिंक बस कोलैप्स हो गया। आपने टेल इस बॉलिंग अटैक को आप टेल एक्सपोज कर देंगी तो ये तो खा देंगे। राइट अच्छा, एक और सवाल मेरा है, अब जैसे सर बात कर रहे थे बाबर, आज मुझे बाबर की कैप्टनसी फिर बहुत बेहतर लगा। हम फील्डिंग में देखते हैं तब भी हारिस रऊफ को वापस लेके आए हैं, 2 विकेट हारिस रऊफ ने लिए, तो उसके बारे में आज क्या कहेंगे? आज थोड़े से देखिए, आज मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था वेदर की वजह से, एंड दैट वुड बी के शॉर्ट स्पेल्स, क्योंकि बहुत गर्मी थी और ये था कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका वो 4-4 ओवर 5-5 ओवर की स्पेल मुश्किल हो जाती है इसमें। तो प्रॉब्ली आज ये भी वजह थी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से आप देखें ना कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को किया, नसीब को किया, हारिस को किया, शादाब को आप ले आए,
फिर आप एकदम से सलमान अली आगा को ले आए, फिर आप इफ्तिखार को ले आए। Why? Because you wanted to give your baseman breaks. So probably that's why. एक बहुत ही शॉर्ट क्विकली जो है वो, मैं फिर मीशा आप आ जाइएगा अपने सेगमेंट पे, मुझे बस 30 सेकंड्स आप दोनों से चाहिए होंगे। नसीम शाह ने एक बाउंड्री रोकने की कोशिश की जिसकी वजह से उन्हें इंजरी भी हुई। वो बाउंड्री बावजूद उसके वो नहीं रोक पा रहे थे, फिर भी उन्होंने वो एक जो है वो रिस्क लिया, और वो बहुत ही बड़ा रिस्क था क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला है। वॉज इट वर्थ इट और नॉट? नो, मैं आई एम अ ग्रेट बिलीवर। ऑल्दो हसन चीमा ने एक ट्वीट किया, बहुत सही कहा उसने कि देखो ये पैशन है शाहीन शाह अफरीदी और इनका कि ये अपना फास्ट बॉलर्स बड़े केयरफुल होते हैं। आई थिंक मोहसिन वुड अग्री टू दैट। फास्ट बॉलर्स आर वेरी केयरफुल, ये डाइव वाइव नहीं मारते। खैर उस ज़माने में तो इतनी डाइव्स थी भी नहीं, लेकिन आई स्टिल से कि यार एक चौका खा लो, इतना रिस्क नहीं, लेकिन ऐसा ना करो कि 6 हफ्ते के लिए बैठ जाओ और हमारा वर्ल्ड कप का प्लान सारा अपसेट हो जाए। एग्जैक्टली सर, सेम आप भी यही कहना चाहेंगे या डिफरेंट? इसमें बात करो, देखिए स्लाइड डाइव मारने का एक तरीका होता है। आप उससे छलांग नहीं मारते, आप स्लाइड मारते हैं, या तो फ्रंट वेज या साइड वेज, इस टांग के ऊपर या इस टांग के ऊपर या आपके चेस्ट के ऊपर। वो आपका पूरा वेट जो है उसमें आपके ऊपर कोई झटका वटका नहीं लगता। शायद इसी वजह से बाउंड्री भी नहीं रुक पाई क्योंकि उनकी पूरी बॉडी जो है वो टिल्ट हो गई थी और वो शोल्डर पे लैंड हुई। कभी कभी ये लड़कों के ना ये अंदर बैठाना पड़ता है कि स्लाइड और डाइव किस तरह करना है तुमने, टेक्निक का मसला था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बस मैं बात कर रहा हूँ, आप भी कह रही थी कि स्कोर थोड़ा सा 250 नहीं, 40 for 4 के बाद तो 197 बहुत ठीक ठाक स्कोर है। वैसे ये बात भी ठीक है। चलें जी, अगेंस्ट हमारा पेस अटैक। हाँ बिल्कुल। एंड ऑन दिस नोट हमारे पास टाइम हो गया आपके फेवरेट शो लाइव बॉय प्रेजेंट्स खेल का जुनून, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन एंड योर वार्डरोब इज आवर वार्डरोब इज स्पॉन्सर्ड बाय अरूबा फैशन वेयर। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे, उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जो कि मुल्तान से देहरादून, खेल का जुनून, प्रेजेंट्स बाय लाइव शैम्पू एंड स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन वार्डरोब कर्टसी अरूबा फैशन वेयर। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के आज के मैच की, लेकिन अब जबकि हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं तो आपको एक बर्थडे की न्यूज़ जो है वो मीशा देना चाहेंगी। बिल्कुल, आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज लेजेंडरी बैटर सईद अनवर की बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। A prolific left-handed batter and one of the best openers the ODI format has ever seen. अभी तक उनकी highest सेंचुरीज हैं इन ODI, जिसके बाद सिर्फ नीचे हैं बाबर आजम। सो उनके पास टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा न्यू रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उन्होंने ODI से भी बहुत बनाए हैं, और इसीलिए मैं चाहूँगी कि सोहेब अली साहब थोड़ा आप उनके बारे में बात करें। व्हाट अ ब्रिलियंट। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि सईद अनवर केम इनटू द सीन 1989 को ऑस्ट्रेलिया कप में कवर करने गया हुआ था। क्या उठा के मार रहा था, एंड आई वाज सो सरप्राइज जब वो 1992 के वर्ल्ड कप में नहीं था, बिकॉज उससे पहले 2 साल पहले वो आ चुका था। आई थिंक उसके बाद बैड लक ये भी थी कि जब उसको टेस्ट में खिलाया तो ही गॉट अ पेयर इन हिज वेरी फर्स्ट टेस्ट, दोनों इनिंग्स में 0, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ की टीम थी। अनफॉर्चुनेट थी, एक तो बिल्कुल खिचड़ी हो गई थी गेंद, लेकिन बहरहाल अवे फैंटास्टिक प्लेयर, अमेजिंग रिफ्लेक्सेस। मोहसिन भाई वुड बी एबल टू टॉक अबाउट हिज बैटिंग, लेकिन जो आपने रिकॉर्ड्स बताया, आई मीन लुक एट व्हाट ही डिड, 3 सक्सेसिव ODI 100s, यानी 3 सक्सेसिव मैचेस 1993 में, प्लस ये कि 3 दफ़ा उसने 2 कंसेक्यूटिव ODI 100s बनाए, एंड देन 194 यू नो कौन सा था 1997 में 194, उस वक्त इट वॉज द हाइस्ट स्कोर इन वनडे क्रिकेट, वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस वक्त, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 194 बहुत होता है, और उस ज़माने में जहाँ पे मतलब ये ना ये बल्ले थे, जब ये लोग खेलते थे तो मोहसिन भाई जब खेलते थे, और इवन जब सईद अनवर खेलते थे, पतले बदले बल्ले होते थे यार, उस पर उठा के 6 बाउंड्रीज भी बड़ी होती थी। हाँ, एंड देन आप टेस्ट की बात कर रही हैं, 188 नॉट आउट इन इंडिया, कैरिड इज बैट, सारे 10 के 10 आउट हो गए। ये ही केम बैक, ही वेंट एज एन ओपनर, ही केम बैक अनबीटन, 188 नॉट आउट 98-99 में। सो आई मीन फैबुलस, एब्सोल्युटली बस सर बेहतरीन। लेकिन 96 में जो बैट की ग्रिप चेंज हुई थी ना, 99 वर्ल्ड कप फाइनल, 99 में जो बैट की ग्रिप चेंज हुई थी, उसमें वो फ्लो निकल गया, जिस फ्लो के साथ वो खेल रहे थे। बट सज्जे खब्बे का बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर देखना था तो आमिर सोहेल और सईद अनवर
was the best. दोनों खंबे थे। Oh sorry, दोनों ग्रिप उसने थोड़ी चेंज की थी, करवाई गई थी। अब वही ना सर, अभी जो मैचेस आते हैं जिसका आप जिक्र करते हैं अक्सर, वो कभी कभी फेवर में आते हैं, कभी कभी फेवर में नहीं भी आते। सईद अनवर के लिए मैं काफ़ी लंबी बात कर सकता हूँ। शोएब ने बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड अट्रैक्टिव ओपनिंग बैट्समैन द वर्ल्ड हैज सीन। एग्जैक्टली। और ये भी उन प्लेयर्स में से है जिसने दुनिया में हर जगह रन्स किए, चाहे लो बाउंस हो या मीडियम बाउंस हो या हैवी बाउंस हो। और दिलेर देखिए, दिलेर होना बहुत ज़रूरी है एक ओपनिंग बैट्समैन को मैं कहता हूँ। जो दिलेर नहीं होता ना, फिर इसका लॉन्ग रन नहीं चलता। लेकिन इसने खुद क्रिकेट छोड़ी, इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, अल्लाह ताला उसको सब्र दे, उसको सारी फैमिली को। लेकिन आई टेल यू व्हाट, वन ऑफ माय फेवरेट, दोनों आमिर भी, इन दोनों की पेयरिंग बहुत अच्छी थी एक्चुअली। शोएब डेफिनेटली सेकंड मी ऑन दिस। एक माजिद और सादिक का पेयर होता था, उसके बीच में काफ़ी लंबा गैप आया, फिर मेरा मुदस्सिर का पेयर बना, उसके बाद एक बड़ा लंबा गैप आया, फिर सईद अनवर और आमिर सुहेल का गैप बना। तो ये दोनों प्लेयर भी जो थे ऑल टुगेदर, लेकिन सईद की हम बात कर रहे हैं, ब्रिलियंट प्लेयर, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, यू नो, वेरी गुड ह्यूमन। आजकल तो माशाल्लाह तबलीग में है और बड़ी देखिए, बड़े प्यारे बयान होते हैं आजकल। नहीं बयान, और एक तबलीग उसमें नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बहुत खुले दिमाग से पूरी दुनिया में। मैं आपको बताऊं, जो उसके साथ जिन्होंने ट्रैवल किया है टीम्स में, वो कहते हैं ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर था, ऐसा मजेदार, बैठे बैठे एक जुमला बोलेगा, लोग हंस हंस के मर जाएंगे। मतलब वसीम भाई का भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, वसीम भाई का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, इवन वसीम भाई यही कहते हैं, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, हंस हंस के आपको पागल कर देता था। मेरे स्कूल का था ना वो। अच्छा, क्या बात है सर। मीशा, क्या बात है, यहाँ हमने कर ली सईद अनवर की बात, हैप्पी बर्थडे अगेन। और अब टाइम है आप सबके फेवरेट सेगमेंट नजरबंद का। तो अब हम किससे स्टार्ट करें? फहीम से स्टार्ट करें या मैं तो लास्ट में आ रहा हूं, शोएब साहब से स्टार्ट चलें, शोएब साहब से स्टार्ट। कल भी उन्होंने नहीं खेला था, आज शोएब साहब आएंगे। एक कीजिएगा, टाइम नहीं है। अरे सर, टाइम हमारे पास बहुत है, आप फिक्र ही ना करें, बहुत टाइम, क्योंकि कल और परसों मैच ही नहीं है, तो हम हेड टू हेड हम परसों करेंगे। आज हम आने वाले मैच की कोई बात नहीं कर रहे। चलिए जी, सोहेब साहब 2-2 हो गया, रेडी। अच्छा जी, मैं देता हूँ जी हिंट, ठीक है जी। खामोशी, क्योंकि जब ये आते हैं तो खामोशी हो जाती है। पूछिए सर। ओह, जब ये ग्राउंड में आते हैं सर, जब ये ग्राउंड में आते हैं, स्टेडियम में आते हैं, खामोशी। हाँ, नहीं, अपलॉज होना चाहिए है। अच्छा, खामोशी हो जाती है, खामोशी हो जाती है, खामोशी हो जाती है। लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत इमोशनली बड़े अटैच हैं लोग इनसे। उन्हें क्वेश्चंस तो पूछते हैं। अच्छा, तो बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं? पूछे नहीं कि मेल है फीमेल है, ये तो अच्छी, वो तो ये बड़ी अच्छी इंसान है, ये बड़े अच्छे इंसान है। इन पे मीम्स भी बहुत बनी। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये बैटिंग भी नहीं कर रहे, बॉलिंग भी नहीं कर रहे। हाँ, क्रिकेटर भी हैं सर। क्रिकेट से तो इनका इतना गहरा ताल्लुक है कि आप समझ लीजिए क्रिकेट इनसे है। अच्छा, हाँ, ये क्रिकेट से नहीं, क्रिकेट इनसे है। अच्छा, थोड़ी हिंट देती हूँ, PSL से ज्यादा ताल्लुक है। अच्छा, हाँ, अब आप कोई सवाल तो पूछ लेना। मैंने क्लूज मेरे ऊपर डाल दिया कि मैं मौन व्रत रख लिया। मैं अब टोटल कंफ्यूज हो गया हूँ। मूंछों के लिए जाने जाते हैं, मूंछों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, इनिशियल PSL ईयर्स में बहुत मीम्स बनी थी, अब तो आप पहुंच गए। नहीं यार, बॉलीवुड में इन पे गाने भी बहुत बनते हैं, बॉलीवुड में इन पे गाने भी बहुत बनते हैं। बहुत ही डेडिकेटेड सपोर्टर ऑफ क्रिकेट। हाँ सर, टाइम अप हो गया। अच्छा, राणा साहब तो नहीं जी, ओके, राणा साहब टाइम अप होने के बाद, जब डेडिकेटेड सपोर्टर टाइम अप होने के बाद पहुंचे आप। चले कोई, एक मिनट, नेक्स्ट। ओहो सर, ये पूछे। हाँ, ऑब्जेक्ट, नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, लिविंग थिंग है लेकिन। हाँ, अच्छा, तो फिर एनिमल कह सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा, कोई खासियत इनकी? खासियत ये है कि इस पे जासूसी के इल्जाम लगते हैं। ओए, लोमड़ी तो नहीं है? नहीं, लोमड़ी तो चालाक है। जासूसी, ओके, एक सेकंड। ये फेरी टेल में जासूस नहीं? फेरी टेल में भी जासूस नहीं सर, ये एक मतलब ये डॉग टेल ने जो है वो इल्जाम लगाए हैं इसके ऊपर जासूसी के, फेरी टेल ने नहीं लगाए। अच्छा, कोई चिड़िया है? कह सकते हैं। आज के दिन से भी थोड़ा कह सकते हैं, आप बना सकते हैं अगर देखते इस बेचारी पे इल्जाम पड़ जाता है। हाँ, ये भी अच्छा हिंट है। कबूतर होता है जो। हाँ,
पहुंच गए जी, कबूतर पे जासूसी कबूतर, स्पेसिफिक कबूतर, स्पाई पिजन। हाँ ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत यूज होता था। नहीं मैं तो लास्ट जी सर सब हो गया। मौसी साहब ने कह दिया चले मिशा लेडीज फर्स्ट। अच्छा लेडीज फर्स्ट। अच्छा ये अपना मास्क लेकर आएंगे आप आज? ये लूज ऐसे बाल खराब नहीं होते होंगे है ना? बिल्कुल ऐसे। अच्छा चलो जी रेडी। ओके जी पहली ऑब्जेक्ट पिक्चर। सब्जेक्ट इंसान क्या है? इंसान क्रिकेट से रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है? हाँ मैं मतलब हम सब तो कह रहे हैं लेकिन मोहसिन साहब शायद ना माने। मोहसिन साहब नहीं है क्रिकेट से रिलेटेड? नहीं क्रिकेट से रिलेटेड है। पूछे ओके पाकिस्तान टीम करंट टीम? नहीं करंट नहीं। कितनी पुरानी? 19? नहीं इतनी पुरानी भी नहीं, बस रीसेंट है कोई? रीसेंट कह लीजिए, यानी इसी जनरेशन के क्रिकेटर हैं। हाँ। इसी जनरेशन के क्रिकेटर हैं लेकिन अभी टीम में नहीं खेल रहे। वेरी टैलेंटेड बट टैलेंट वेस्टेड। ओके बॉलर बैटर? बॉलर। फास्ट बॉलर स्पिनर? बिल्कुल फास्ट। जैसे मोहसिन ने कहा टैलेंट वेस्टेड, व्हाट अ टैलेंट वेस्टेड। आमिर? यस आमिर वेस्टेड टैलेंट में शुमार हो रहा है। और आसिफ दोनों। ये वैसे बड़े अफसोस की बात है। ओके जी हाँ जी पूछे जी। इंसान? नहीं। ऑब्जेक्ट क्रिकेट से रिलेटेड? क्रिकेटर से रिलेटेड जी, यानी क्रिकेटर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हर क्रिकेटर इस्तेमाल कर रहा है आजकल। ग्राउंड में यूज होता है? ग्राउंड में यूज नहीं हो रहा, लेकिन जिस जगह यूज होता है वो बड़ा मतलब हॉल होता है। मोस्टली बड़े हॉल में यूज हो रहा है। हॉल में भी होता है, घर पे भी होता है। घर पे भी हो सकता है, घर पे ज्यादातर एक बड़े हॉल में यूज हो रहा है। लड़कियां भी बहुत इस्तेमाल करती हैं इसको, लड़के तो करते ही हैं। लड़के भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ स्पीड से शायद आप गैस कर लें। 100 की स्पीड भी है, 120 की स्पीड पे भी जो है वो कभी आ जाते हैं। कभी जो है वो आप इसके ऊपर स्विंग भी हो जाते हैं। स्विंग हो जाते हैं? हाँ कभी हो जाते हैं स्विंग। अगर स्पीड ज़्यादा हो और बहुत देर तक इस्तेमाल कर लें तो स्विंग हो जाते हैं। इसका मतलब है ऑफ बैलेंस हो गया, आप गिर सकते हैं। हाँ जी लेकिन ऑफ बैलेंस हो गया। ये तो बहुत बड़ा जिम्स में यूज होता है? जिम्स में यूज होता है। ऑफ बैलेंस होके आप फ्लोर मिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्लोर मिल, ट्रेडमिल। वेरी गुड बेहतरीन ट्रेडमिल। जिम की चीजें तो हम पहचान सकते हैं फौरन। जिम की चीजें हम फौरन पहचान सकते हैं। फौरन ही ना, तो फिर कुछ राही। हाँ जी चले जी मैं आ गया जी। ठा करके आ जाए, ठा करके आ जाए। लाओ जी आ रही है। ओहो मेरी बड़ी फेवरेट क्रिकेटर है। आपकी बड़ी फेवरेट क्रिकेटर? हाँ, पाकिस्तानी टीम से? बिल्कुल जी। सना? नहीं मगर योर क्लोज। हाँ जी योर क्लोज वही जनरेशन है। क्वेश्चंस पूछे, नाम नहीं ले सकते, सारे जवाब करिए। एक मिनट रुकना जी। निशा आपने ये मेरी बड़ी क्या क्लोज क्रिकेटर, आपने क्रिकेटर का भी क्यों दे दिया और फीमेल का भी क्यों दे दिया? 2 क्यों तो आपने खुद दे दिया। अब आप पूछे सॉरी सर। अच्छा ये क्या बैटिंग करती है बॉलिंग करती है? हाँ मैं पहुंच गया। बॉलर है। अभी साउथ अफ्रीका के मुकाबले में खेली है? बिल्कुल खेली है, लेकिन जब मारने पे आती हैं तो बड़ा जबरदस्त बैटिंग भी अच्छी करती है। हाँ जब मारने पे आती हैं तो किसको मारने पे ये पूछ रहे हैं? कौन है ये? सना नहीं है फिर कौन? नाम नहीं ले सकते हैं ऐसे वरना तो। तेज बॉलर है। तेज बॉलर, लीडरशिप पोटेंशियल, आई मीन कैप्टन 7 6 5 नहीं फास्ट बॉलर है, ये बताएं। फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर है। हाँ जी डार साहब बिल्कुल। मेरे सवाल में भी जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ फास्ट बॉलर है यानी को पता ही नहीं रहा। चले इसके सवाल किससे पूछे? सोहेब साहब आप पूछे। नेक्स्ट हमारे पास आगे चले क्वेश्चंस पूछे। अच्छा मुझे इनका फर्स्ट नेम सोहेब साहब बताइएगा। मुझे सिर्फ डार साहब से याद है क्योंकि वो डार साहब आते थे ना डार उससे। निदा डार जी। नेक्स्ट। हाँ जी नेक्स्ट पूछे सवाल पूछे। अच्छा ये क्या है जी? ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं लेकिन है इंसान। ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं लेकिन है इंसान। सही कहा इन्होंने। क्या आनंद भाई की फोटो लगा दी ना? सब्जेक्ट ना कुछ बोल सकता है ना सुन सकता है। क्या क्रिकेट से ताल्लुक है? नहीं मतलब मीम्स में बहुत ये शुमार होते हैं। मीम्स में बहुत आते हैं। वीडियो मीम्स स्पेशली, और इनको खुद का भी शौक है मीम बनना इनका शौक है। अच्छा तो ये कोई अपना मुझे बताइए मीम बनते हैं इनके, ये मीम में आते हैं इनकी अच्छी बड़ी सिंसियर। ताल्लुक इंडिया से पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। गाते अच्छे हैं।
गाते अच्छा है और मीम्स बहुत ज्यादा बनते हैं। बिल्कुल। टाइम ताल्लुक आपका ओवर हो ये गया। पाकिस्तान में रहते हैं या लंदन में? इतना इसका मुझे तो नहीं मुझे पता। भी नहीं सही पता। यही रहते आते जाते रहते, चले आते जाते रहते हैं। नहीं ये पाकिस्तानी निजाम वैसे है। लंदन में होते हैं लेकिन आते जाते रहते हैं। मतलब जुल्फे बड़ी घनी है। कि हाँ हाँ पहुंच बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान। बिल्कुल ठीक है ऐसा ही है। हाँ ये देखने नहीं ये लंदन की, ये पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं है ना, कभी कभी अच्छा, अच्छा आई डिडंट नो दैट। चाहत सर, चाहत फतेह अली खान। अच्छा, चाहत। ये राहत फतेह अली खान साहब से बड़े सिंगर हैं। ये राहत फतेह अली खान साहब खुद मानते हैं। वो तो उनसे तो बड़े बहुत ढेर सारे सिंगर हैं। हाँ बहुत बड़े सिंगर हैं ये इतने बड़े सिंगर हैं कि बस अच्छा बस सिर्फ सिंगिंग नहीं आती, लेकिन हैं बहुत बड़े सिंगर। सर आपकी बारी आ गई है जी। आ जाइए। चलें। टाइम हमारे पास रह गए हैं जी 3 मिनट के अंदर मुका देते हैं। 3 मिनट में आप एक सवाल कर लेंगे। बस सही है, डन। एक पिक्चर कर लेते हैं भाई, हाँ। फिर आज के मैच के ऊपर जो है वो हमें क्वेश्चन ऑफ द डे पे भी जाना है। हाँ जी। लगाइए। आज हैं ओहो सर पूछिए। ये ओहो कमाल का है। ओहो अब मैं बताता हूँ ना आपको, मैं ऐसा हिंट दूंगा आप फौरन पहुंचेंगे। मेल फीमेल फीमेल लास्ट में वो लास्ट में वो बाद में। अच्छा ठीक है चलो। मेल 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 पाकिस्तानी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में रहे, थोड़े अरसे के लिए रहे थोड़े अरसे के लिए रहे। एंड एंजॉयड द हॉस्पिटैलिटी। स्पोर्ट्स नहीं स्पोर्ट्स नहीं, क्रिकेट से ताल्लुक है। क्रिकेट से नहीं ताल्लुक नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। नहीं क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। थोड़ी अरसे की नहीं रहे और बहुत हॉस्पिटैलिटी बड़ी बहुत तारीफ भी की। हाँ तारीफ पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी बहुत मशहूर है। जी इनको तो बहुत ही अच्छी लगी। इनकी ये भी है वो क्या कहते हैं उसको, हैंडल मुस्टैश। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। इनकी मुस्टैश बहुत मशहूर हुई थी पाकिस्तान में, वो जो बिल्कुल। 3-4 दिन वो रहे थे। सर दुनिया की सबसे महंगी चाय पी के गए। कह के गए द टी इज He's फैंटास्टिक। fantastic. अच्छा हाँ दुनिया की सबसे महंगी चाय जिसकी कॉस्ट थी मिग 21। ओह अच्छा पहुंचे आप? पहुंच गए। अभी धन क्या बात है जी, पहुंच गया। धन धन अभिनंदन। सर टाइम है हमारे पास, एक पिक्चर हाँ, एक और कर लेते। वेरी क्विकली चलिए है। चलिए अरे अरे चलें पूछें। पूछो। यू वर प्राउड ऑफ वेयरिंग दिस। अरे ये तो सोएब भाई बता आपने तो दिया है फौरन बता दिया। फौरन थक। बहुत इजी कर दिया। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हाँ है जी। कैप है, नहीं, ब्लेजर है, ब्लेजर नहीं 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 है नहीं, नहीं है नहीं, है नहीं, नहीं है नहीं है। दोनों दोनों नहीं। प्राउड ऑफ द नेशन स्वेटर नहीं। करीब है, आपने बहुत पहनी है। करीब है। और कैप मैंने पूछी आपने कहा हाँ, नहीं। कैप नहीं है। कैप। यू वॉर इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1981 इफ आई एम करेक्ट। हेलमेट का नहीं, नहीं नहीं आपने पहनी है 81 में। जी, पहना नहीं है, पहनी है। अच्छा 27 सेकंड्स। वेरी क्विकली सर, शार्प ब्रेक पे जाएं। 1981 ऑस्ट्रेलिया। चलें इतनी हिंट दे क्या है ये? और अभी एशिया कप नहीं में बोलने वाली इस थी। पर पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिखा हुआ। ये भी एक कंट्रोवर्सी आई सामने। कैप भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं जी। है, स्वेटर भी नहीं नहीं है, है। ब्लेजर भी नहीं है। नहीं है। तो बचा 2 क्या? दिन पहले हम सबने बचा पहनी, क्या? मैंने और फहीम ने पहनी हाँ भी थी। सोचे ना, बचा क्या? जिस पे होस्ट टीम का नाम भी नहीं लिखा। पतलून ही बची फिर। हाँ? मैंने और फहीम आपसे ने आप भूल 20 गया कि सेकंड आपने रहेंगे। शर्ट का ऑप्शन ही नहीं पूछा सर, अभी तक। जर्सी हाँ, जर्सी 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 Colour jersey। विनर हमारे पास आ गए हैं आज के जवाब के। कौन है? 1981-82 इन ऑस्ट्रेलिया। एक मिनट सर, एक मिनट। That was- दानिश आरिफ जो है, रानिश आरिफ जो है वो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर विनर है, जिन्हें मिल रहा है आज ये खालिद स्वीट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और टी मोहसिन शर्ट। हसन खान की साइन टी बिल्कुल। शर्ट जो अच्छा, सर, है सही जवाब दे दीजिए, very फैशन quickly। वेयर की। 1986 उस वक्त एसोसिएट मेंबर था बांग्लादेश, बट ही स्टिल प्लेड द एशिया कप अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इंडिया ने आज की तरह रिफ्यूज कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और इंडिया नहीं खेला था। सर वेरी क्विकली मोहसिन साहब, आज के मैच के बारे में, लड़के अच्छा खेले या कुछ बेहतरी की जरूरत है? 10 सेकंड है हमारे पास। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी मैच में हारेगी ना तो अपनी गलतियों से हारेगी,
कैलिबर से नहीं हारी, सामने वाला नहीं हारा, पाकिस्तान नहीं हारा। पाकिस्तान एक वेरी क्विक मैं चीज कहूंगा, पाकिस्तान को नेट रन रेट सामने रखना चाहिए। They should have finished the match in the 30-35th over. नेट रन रेट सामने हार जाएंगे। नाज़रीन इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल कोई मैच है नहीं, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन जारी और सारी रहेगी। हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का बहुत बहुत शुक्रिया। खेल का जुनून चलता रहेगा। प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन वार्डरोब, स्पॉन्सर्ड बाय अरूबा फैशन वेयर। कल मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।